तो कैसे हो दोस्तों आप सब। माई सेल्फ कमल माथुर। आज मैनुअल स्टेप टर्निंग प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे कि स्टेप टर्निंग कैसे बनाई जाती है, ओनली स्टेप। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बना रखे हैं, आपको आइकन दिख रहा होगा, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो भी कि फेसिंग कैसे करते हैं, टर्निंग कैसे करते हैं। ये टर्निंग से एक स्टेप आगे होती है स्टेप टर्निंग। और जैसा कि ये हमें पता है, ये हेडर होता है हमारा और ये फुटर होता है। हेडर और फुटर सभी प्रोग्राम में सेम होते हैं, इसलिए मेरे को बार बार बताने की इसमें वैसे जरूरत है नहीं। हम सिर्फ जो मेन डिस्कस करेंगे वो मेन प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जो ये हमारा मेन प्रोग्राम है पूरा। तो ये एक रॉ मटेरियल है जिसका टोटल डाया 20 था। हम उसमें स्टेप बना रहे हैं 16 डाया का और 18.5 डाया का। तो 16 डाया की लेंथ है 10 mm और 18.5 डाया की लेंथ है 20 mm और टोटल लेंथ है उसकी 30 mm। तो हम हेडर से आगे प्रोग्राम में बात करते हैं। ये जैसे कि इसमें हमारी होम पोजीशन पे थी मशीन। होम पोजीशन के बाद X100 और Z100। तो मशीन का ट्रेवल दिखाते हैं। X मतलब डाया में 20 डाया 80 mm और ऊपर, तो कहीं ये लाइन अप्रॉक्स कर लेते हैं। और Z100 mm, ये हमारा Z0.0 ये पोजीशन है। ये जो लाइन हमारा फेस, ये जो पहला हमारा फेस है ये हमारा 100 mm है। ये इससे 100 mm आगे चलेंगे हम, क्योंकि जेड हमारा 0.0 इधर है। तो यहाँ अभी हमारी मशीन है X100 और Z100 पे। उसके बाद X19 और Z10.0। X19 हमारी ये वाली लाइन कहीं जाके होगी और Z10.0 फेस से 10 mm बाहर। तो अभी टूल हमारा यहाँ खड़ा है। उसके बाद अभी ये जो सारे ट्रेवल हो रहे हैं ये G0 में हो रहे हैं। G0 जो हम कोड यूज़ करते हैं, ये जब यूज़ करते हैं हमारे रैपिड ट्रैवर्स होता है, मतलब मशीन कहीं उठ के कहीं जा रही होती है फ्री मोशन में, कोई कटिंग नहीं कर रही है अभी। जब कटिंग करी होगी जब हम G01 यूज़ करते हैं। उसके बाद Z2.0 अभी 10 mm बाहर थी फेस से, अब 2 mm बाहर रहेगी फेस से, तो यहाँ कहीं जाके होगी। इसके बाद G01 Z माइनस का 20.0, तो यहाँ से ही ट्रेवल चालू कर देगी, वो कटिंग करना चालू करेगी हमारा फीड पॉइंट 15 से। यहीं से फीड में चलना चालू कर देगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आई मशीन, क्योंकि 20 mm चलना था हमें, हमने 20 mm डाला उसमें, Z 20 mm। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना कि G01 के साथ हमेशा फीड दी जाती है जितनी हमें फीड चाहिए। फीड पॉइंट 15 चाहिए थी, इसलिए G01 के साथ हमने फीड पॉइंट 15 डाला है। उसके बाद G0 U2.0 Z2.0 एक ही लाइन में उठ भी रही है और बाहर भी आ रही है 2 mm। तो यहीं से 2 mm वो उठेगी भी, 2 mm यहाँ से उठी। अब देखिए 19 mm चला था यहाँ, डाया 19.0 19 चला था, यहाँ से 2 mm उठी, मतलब 20 21 हो गया, यहाँ पे आ गया टूल। 2 mm ये उठना और 2 mm जेड में बाहर, तो 2 mm ये हो गया हमारा बाहर। तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक टेपर में आएगी इस तरीके से, क्योंकि एक ही लाइन में दोनों दोनों चीज़ें दी हुई हैं और 2 mm उठना भी है और 2 mm बाहर भी आना है। तो यहाँ आ गया हमारा टूल। उसके बाद यहाँ से ट्रेवल कितना करना है अब, X 18.0 18 हमारा यहाँ जाके कहीं होगा, इधर आ जाएगा टूल हमारा, यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इधर आ गया। अभी जिसमें ट्रेवल कर रहा है वो G0 में कर रहा है, ठीक है, ये G0। तो G0 के बाद हमने नीचे नहीं लिखा इसलिए क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऊपर का ही पड़ेगा। जब अगर मैं G01 में बात करूँगा, जैसे कि ये एक लाइन है, इसमें मैंने सारी G01 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं वो G01 पढ़ेंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऊपर G01 पढ़ा है उन्होंने। अगर G0 पढ़ रहा है ऊपर तो G0 में ट्रेवल करेंगी सारी डायमेंशन तेज़ी से स्पीड में। तो G0 हम चले थे 20 mm, अब X 18 पे हम चल रहे हैं 10 mm, क्योंकि 18.5 हमें
ऊपर वाला डाया बनाना है, और 18 हो गया इससे भी कम, तो अब 16 वाला डाया में वो कटिंग करेगा। तो 10 हमें कटिंग करनी है। अगली लाइन में लिखिए G01 जेड माइनस का 10.0 फीड 0.15, 10 उसने कटिंग करा, यहाँ आया। उसके बाद फिर से G0 U 2.0 Z 2.0, 2 ऊपर उठा, 2 ऊपर उठा, फिर पीछे आया, मतलब एक ही बार में लाइन पड़ रहा है तो टेपर में आएगा वो इस तरीके से। अगली लाइन देखिए, अगली लाइन है X 17.0, डाया में आएगा वो 17 में, तो 18 गया था लास्ट, अब 17 यहाँ जाके कहीं होगा। अब टूल हमारा इधर खड़ा है, ठीक है। इसके बाद Z माइनस का 10.0, 10 फिर ट्रेवल करा उसने लेंथ, उसने धीरे धीरे फीट ट्रेवल करी क्योंकि ये कटिंग पोजीशन है। 10 तक उसने ट्रेवल करा, फिर G0 U 2.0 फिर उठेगा टेपर में, पीछे आया, 2 ऊपर उठा और 2 ही जेड में बाहर आया, जो जेड का ऑफसेट है Z 0.0 उससे 2 बाहर। अगली लाइन देखिए X 16.0, हमारा ये डाया 16 बनाना था, तो अब ये फिनिश कट है हमारा, यहाँ है हमारा टूल 16 पे आ गया। उसके बाद Z माइनस का 10.0, 10 चला, यहाँ खड़ा है। अब 10 चलने के बाद देखिए अगली लाइन है X 18.5, जैसे कि मैंने बताया था कि फेस पे हल्का से रफिंग रह जाती है, तो उसको फिनिश करता हुआ जाएगा अगला कट। ये यहाँ से यहाँ गया, क्योंकि 18.5 डाया बना था इसलिए हमने 18.5 लिया है। अगला है 20 यहीं से ट्रेवल करेगा वो आगे तक, क्योंकि ये वाला लेंथ देखिए 20 दी हुई है ये। और ख़ास ध्यान रखिए, ये जो सारी हमने बात करी है लेंथ, ये एब्सोल्यूट में चल रही है। एब्सोल्यूट में होता है हमारा प्रोग्राम ऑफसेट से ली थी सारी वैल्यू, जो भी सारी वैल्यू हमारी Z 0.0 है वहाँ से ली गई हैं सारी लेंथ है। नहीं तो ये देखिए यहाँ से जो मैंने ट्रेवल करा 10 फिर इधर से ऊपर ट्रेवल करा जितना डाया था 18.5, उसके बाद जो ट्रेवल करा वो मैंने टोटल करा था 10 पर मैंने लिखा 20 है इसमें, ये देखिए 20 लिखा है, ये है ऑफसेट से हमारा। इससे तो यहाँ से तो 20 ही अंदर गया है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 20 है। तो ये सारी जो बात हम प्रोग्राम बना रहे हैं एब्सोल्यूट में बना रहे हैं, तो इसका खास ध्यान रखें। उसके बाद 20 चलने के बाद X 21 पे, अब ये यहाँ पे भी कटिंग करता हुआ चलेगा क्योंकि ये फेस भी हल्का सा रफ हो रहा होगा, तो इस पे भी फिनिश करता हुआ जाएगा। कितना X 21, 20 था 1 और ऊपर, तो यहाँ कहीं टूल है हमारा। अब उसके बाद G0 U 2.0, यहाँ से 2 और ऊपर गया, किसमें G0 में, मतलब रैपिड ट्रैवर्स में। अब कटिंग मोशन नहीं है तो फ्री मूवमेंट है मशीन का, इसलिए वो तेजी में जाएगी ऊपर। उसके बाद X100 Z100, तो X100 Z100 नॉर्मली यहीं आ गया फिर से मशीन, उसके बाद जो मशीन की होम पोजीशन होती है वहाँ चले जाएगा, ठीक है। M05 फिर से हमारा स्पिंडल ऑफ हो जाएगा, M01 हमारा ऑप्शनल स्टॉक, M30 प्रोग्राम एंड। तो प्रोग्रामिंग बहुत इजी कंसेप्ट है, इसी तरीके की हम और भी प्रोग्राम बनाते रहेंगे आगे चल के, तो बने रहिए। थैंक यू।